Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a question on geometry. Uh, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन और कैट में ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं. आप सब लोग इस क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई करें सॉल्यूशन देखने से पहले. लेट मी ऑल्सो टेल यू, फिर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हो आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहे, नोटिफिकेशंस आती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स अभी है फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो स्टूडेंट्स, हियर इज द क्वेश्चन. प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. सो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 6. ऑल थ्री साइड्स आर हैविंग इंटीजर वैल्यू. हाउ मेनी सच ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल्स आर पॉसिबल. तो पहले तो यार ये देख लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि दो साइड्स का प्रोडक्ट 6 है और सारी वैल्यूज इंटीजर्स हैं, तो 6 कैसे आ सकता है. देखो, एक तरीका तो ये है कि 1 और 6 को मल्टीप्लाई करे तो भी 6 आ सकता है. दूसरा तरीका है 2 और 3 को मल्टीप्लाई करे तो भी 6 आ सकता है. और स्टूडेंट्स, ये आई एम एज्यूमिंग कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है. मेन मैं आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की कंडीशन बता देता हूँ. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, वन ऑफ द एंगल्स इज ग्रेटर देन 90, राइट. वन ऑफ द एंगल्स इज ग्रेटर देन 90. तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा. ये मैं कह सकता हूँ एक तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. तो लेट्स एज्यूम दैट दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होती है. तो क्योंकि मैंने इस एंगल को मान लिया है सबसे बड़ा, तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी. इस साइड को मैंने ले लिया सी. सी आई एम एज्यूमिंग टू बी द लॉन्गेस्ट साइड. ओके, प्लीज ध्यान रखना इस बात को. बाकी दोनों साइड्स को मैंने मान लिया ए और बी. तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की कंडीशन कहती है कि सी का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बस ये मेन कंडीशन यूज करनी. याद रहे सी यहां पर लॉन्गेस्ट साइड है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट केस. मैंने एज्यूम कर लिया कि एक साइड 6 है और दूसरी 1 है. अब देखो, पहले तो आपको ये निकालना चाहिए कि थर्ड साइड क्या ले जिससे हमें एक ट्राइंगल मिल जाए, है ना. तो अभी ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है. ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, है ना. कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए और कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से कम होना चाहिए. आई रिपीट अगेन, सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी लेस देन थर्ड साइड. ये बेसिक कंडीशन है जो आप सबको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो अगर आप यहां पर देखो, 6 और 1 का कितना सम है. 6 और 1 का सम है 7, राइट. 6 और 1 का सम है 7 और इनका डिफरेंस कितना है. इनका डिफरेंस है 5. मतलब जो थर्ड साइड है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, 7 से कम होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, थर्ड साइड हैज टू बी 6, राइट. मतलब अगर आपने दो साइड्स को 6 और 1 लिया है और आपको एक ट्राइंगल चाहिए, तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट थर्ड साइड हैज टू बी 6. ठीक है. अब मैं चेक करूंगा कि ये ट्राइंगल तो है, बट क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. दिस वी हैव टू चेक. उसके लिए मैं ये वाली कंडीशन यूज करूंगा. तो यहां मेरी सबसे बड़ी साइड क्या है, तीनों में सबसे बड़ी साइड 6 है. तो एक जगह आ गया 6 का स्क्वायर, बाकी दोनों स्क्वायर का सम है ना, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम विल बी 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. अब आप देख लो, क्या सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा आ रहा है. नो, इट इज रॉन्ग, है ना. इट डज नॉट सेटिस्फाई. सो दैट मीन्स ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल नहीं है. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस, है ना. हमने साइड्स को लिया है 2 और 3. तो अगर मैंने साइड्स को लिया है 2 और 3, अब पहले मैं ये देखूंगा कि थर्ड साइड कौन सी ले जिससे हमें एक ट्राइंगल मिल जाए. तो सेम लॉजिक, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड. अभी आप इन दोनों का अगर डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1 और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है 5. तो मतलब थर्ड साइड की जो पॉसिबिलिटी है दैट कैन बी बिटवीन 1 एंड 5, बिटवीन 1 एंड 5. तो एक बार तो मैंने ले लिया 2, है ना, और 3 और 2 तो फिक्स ही था. ऐसे ही मैं थर्ड साइड को 3 भी ले सकता हूं और ऐसे ही थर्ड साइड को मैं 4 भी ले सकता हूं. सो दीज आर दी थ्री पॉसिबिलिटीज टू गेट अ ट्राइंगल. लेकिन अब मुझे देखना है इनमें से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मुझे कब मिलेगा, है ना.
तो अब मैं ये वाला लॉजिक यूज करूंगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वाला जो अभी मैंने आपको बताया। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है ना, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ सबसे बड़ी साइड कौन सी है, यहाँ सबसे बड़ी साइड 3 है, तो 3 का स्क्वायर और बाकी दोनों जगह 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो इज इट सेटिस्फाइंग? 9 is greater than 8? Yes, it is. So that means this is obtuse angle triangle. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही अगर हम सेकंड केस देखें, सबसे बड़ी साइड है 3, तो 3 का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम, सो दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। नाउ इज 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर? नो, इट इज नॉट। सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग। लेट्स लुक एट द लास्ट केस। सबसे बड़ी साइड 4, तो 4 का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम इज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। नाउ इज 4 स्क्वायर ग्रेटर देन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर? यस इट इज। सो ये भी हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। सो स्टूडेंट्स, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज 6 and third side is also integer, then how many obtuse angle triangles are possible? There are two obtuse angle triangles possible, having sides 3, 2 and 2 and sides 3, 2 and 4। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन।